बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं और उनको किस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया, उन पर कौन से एलिगेशंस हैं और उनको कहां से अरेस्ट किया गया और कौन से वकूए को मतन बनाकर उन पर एफ़आईआर दर्ज की गई, एफ़आईआर का मुद्दई कौन है, इस सारे मामले की डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले इमरान रियाज़ खान के बारे में सबको पता है कि वो किस तरह जो ओपन माइंडेड हैं और जो भी बात उनको पता चलती है वो उनको ओपनली बयान कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये मेरी आइनी ज़िम्मेदारी है या मेरी एक फ़र्ज़ समझते हुए वो अपने मामलात में कोई जो है वो पर्दा नहीं रखते, जो भी हक़ाइक़। और नाज़रीन, इस दौर में सबसे मुश्किल काम यही है सच बोलना। और सच बोलने के हवाले से जो चूँकि लोग उनको बड़ी उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको सुनते हैं और इसीलिए ये जो मुकदमा बनाया गया, ये बेसिकली मुकदमा है 2 माह पहले का, जब एक सेमिनार के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर उन्होंने उन पर मुख्तलिफ़ तरह की बातें की, मुख्तलिफ़ तरह के एलिगेशंस लगाए और उन एलिगेशंस को मतन बनाकर एफ़आईआर दर्ज की गई। और उस एफ़आईआर का मुद्दई जो है वो एफ़आईए का सब इंस्पेक्टर हुज़ैफ़ा मुनीर है। उनकी मदइयत में ये एफ़आईआर दर्ज हुई और उन्होंने बड़ा ब्रीफली लिखा है कि जो इमरान रियाज़ खान ने स्पीच की, उस स्पीच को प्रॉपर एफ़आईआर में कोट किया गया है और किस तरह उन्होंने एक तो बेसिक चीज़ें जो हैं वहाँ डिस्कस की गई। एक तो उन्होंने इस निज़ाम के बारे में बात की कि ये जो निज़ाम है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला, ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। और अरशद शरीफ के हवाले से जिस तरह उसका बेईमाना कत्ल किया गया, उस पर भी उन्होंने बात की और ये भी कहा गया कि आपने उसको जान से ही मार दिया, या अगर आपको कोई एतराज़ था या कोई मामला थे आप कोर्ट में लेकर जाते आप, लेकिन आप लोगों ने उनकी जान ही ले ली। साबिर शाकिर का भी जिक्र किया कि उनको भी मुल्क छोड़ना पड़ा और इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें उन्होंने उस सेमिनार में डिस्कस की। और उस जो भी उन्होंने स्पीच की, वो उस स्पीच को मतन बनाकर उन पर एफ़आईआर दर्ज की। अब नाज़रीन, मामला असल में जो डिस्कस करने वाला वो ये है कि 2 माह पहले, करीबन 2 माह से 2-3 दिन ज़्यादा बनते हैं, 2 माह पहले जो उन्होंने स्पीच की वो एफ़आईआर जो है उन पर रात में दर्ज की गई और उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया एफ़आईए की जानिब से। और ये जो मुकदमा उन पर बनाया गया कि अगर उन्होंने उस वक्त जाए वक़ूआ के हिसाब से जो उन्होंने ऑफेंस किया, या तो फ़ौरन ही एफ़आईआर दर्ज की जाती, लेकिन 2 माह बाद उस वक़ूए को बुनियाद बनाकर उस अल्फाज को मतन देकर एफ़आईआर में दर्ज किया गया और उन्हीं ब्याह पर उन पर जो पीका ऑर्डिनेंस एक्ट है उसके तहत और पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उन पर मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए गए हैं ताकि इनको जो है वो ज़लील व ख़वार किया जा सके। अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर उस वक़ूए को फिल फ़ौर पर एक्शन लिया जाता तो ये बात तो वैलिड थी कि उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनको एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन हमारा यहाँ का जो इंसाफ का निज़ाम है वो बिल्कुल जो है वो समझ लें कि इंसाफ पर मुबनी बहुत कम रह गया है और एक सियासी निज़ाम हो चुका है। जब आप देखेंगे कि अगर उन पर एलिगेशन तब थे, अभी 2 माह बाद पता नहीं कौन सी ऐसी बात हो गई कि आपने कौन सी बात पर आपको गुस्सा आया कि 2 माह बाद जो आपने उनकी स्पीच को बुनियाद बनाकर उन पर एफ़आईआर काट दी। खैर, उनका होना क्या है, वो उन मामलात को जब ट्रायल अदालत में चलेगा या उनकी जब मामलात आगे प्रोसीड होंगे तो वो सारे मामलात को जो है वो टैकल करेंगे और असल जो हक़ाइक़ हैं वो पूरी कौम के सामने आएंगे कि क्या उनकी गिरफ़्तारी करना चाहिए थी, या इस तरह के जो हक़ाइक़ हैं वो पूरी कौम के सामने रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इस तरह की जो तकारीर हैं वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक चीफ़ जस्टिस की रिस्पेक्ट है, जैसे एक आर्मी चीफ़ की रिस्पेक्ट है, जैसे एक ब्यूरोक्रेट की रिस्पेक्ट है, जैसे एक सियासतदान की रिस्पेक्ट है, वैसे ही एक आम सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको किसी भी सूरत पर माल नहीं किया जा सकता। आप लोग एक ताकतवर शख्स के अगर बात की जाए ख़िलाफ़ तो आप उस पर एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी हैं, वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। उनके साथ जो ज़्यादती की जा रही है उनका कोई एहतसाब लेने वाला नहीं है, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। हमारी अदलिया को
اس بارے میں ایکشن لینا ہوگا، اور اس طرح کے جو اچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ آپ انصاف کا دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے کہ آپ جو طاقتور ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کرتے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا، اور جو سویلینز ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کیے جا رہے ہیں، ان کو پراپر گرفتار کر رہے ہیں، ان کو ذلیل الخوار کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جو نظام ہے، اور لوگ جو ہے ہماری عدلیہ پر آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس نظام کو بہتر کرنے میں ہماری پوری قوم کی مدد کرے گی، اور ان کو سخت فیصلوں کے ذریعے ہمارے جو اچھے ہتھ کنڈے ہیں طاقتوروں کے، ان کو اچھے طریقے سے نمٹنا چاہیے اور ان کو قانون کے نیچے لانا چاہیے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو یہ جو گرفتاری والا سلسلہ چل گیا ہے، اس پر ہماری عدلیہ کو سو موٹو ایکشن لینا ہوگا، اور جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ان پہ عدالت کو بریف مانگنا چاہیے اداروں سے۔ اب ایف آئی اے نے جو اریسٹ کیا، عدالت ان کو سو موٹو ایکشن لے، عدالت کہے کہ بھئی یہ 2 ماہ کا پہلے کا ہوا ہے، آپ نے کیوں گرفتار کیا، کیا ایسی وجہ بنی؟ ان معاملات میں عدالت کو بریف جو ہے وہ ان لوگوں سے لینی چاہیے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری اس اسٹیٹ کو آپ نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، آپ جس کو چاہے گرفتار کر رہے ہیں، جس پہ چاہے جو مقدمہ ڈال رہے ہیں۔ تو ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی کہ اپنے شہریوں پر ظلم ڈائیں اور اپنے شہریوں پر پرچے دیں، ان پر مختلف طرح کے غداری کے مقدمات لگائیں۔ ہماری عدلیہ کو اس بارے میں جو بھی ایکشن لینا ہوگا اور لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عمران ریاض کے جو مقدمات ہیں ان کو عدالت کس طرح ریلیف دیتی ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔